आप सोच भी नहीं सकते, घर में रखी फिटकरी और लौंग आपके चेहरे की एक एक फाइन लाइन, एक एक रिंकल्स को जड़ से खत्म कर सकती है। बढ़ती उम्र में आपकी स्किन लूज होने लगी है, लटकने लगी है। पहले जो चार्म हुआ करता था, गोरापन हुआ करता था, ब्यूटी हुआ करती थी, वो एकदम खत्म सी होती जा रही है। और आप ये मान चुके हो कि भाई अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, अब तो ये प्रॉब्लम बनी रहेंगी, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए, सही है, बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस है, हम सबको बूढ़ा होना ही है। लेकिन अगर आप स्किन की सही देखभाल करते हो, नेचुरल रेमेडीज का इस्तेमाल करते हो, तो आप अपनी उम्र से 10 से 15 साल तक छोटे जरूर दिख सकते हो। तो अगर आप भी अपने चेहरे को यंग बनाने के लिए फिलर्स और बोटॉक्स का सहारा लेते हो या फिर लेने की सोच रहे हो, तो बस वीक में 3 बार इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। यकीन मानिए, आप फिलर्स और बोटॉक्स का नाम लेना भी भूल जाओगे, बिकॉज इसके रिजल्ट उससे ज्यादा बेहतरीन और उससे ज्यादा नेचुरल है। ये बोटॉक्स और फिलर्स की तरह आपकी स्किन को आर्टिफिशियली सुझाता या फुलाता नहीं है, नेचुरली आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देता है, जिससे आपका चेहरा ज्यादा अपलिफ्ट, ज्यादा टाइटन और ज्यादा यंग नजर आता है। तो बहनों, इस जबरदस्त आयुर्वेदिक नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 3 से 4 क्लोव यानी लौंग, हेड के साथ यानी फूल के समेत लीजिएगा, जिस तरह से मैंने लिया है। इसको खरड़ में डाल के अच्छी तरह से कूट लीजिएगा और जितना महीन पाउडर हो सके तैयार कर लीजिएगा। लौंग एंटी एजिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। इसमें मौजूद यूजेनॉल आपके स्किन में कोलेजन को बूस्ट कर देता है, जिससे आपका चेहरा ज्यादा यंग, ज्यादा टाइटन नजर आने लगता है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज सन डैमेज से आपकी स्किन को बचाती है, जिससे नेचुरली आपकी स्किन ज्यादा गोरी, ज्यादा टाइटन और जो भी दाग धब्बे हैं वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें एक और स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ, ये है चीनी। देखिए, नॉर्मल शुगर है जो आप किचन में इस्तेमाल करते हो। अगर आपकी चीनी बहुत ही छोटे दानों वाली है तो आप इसका इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर दाने बड़े हैं तो लौंग के साथ आपको इसको भी थोड़ा सा क्रश कर लेना है, महीन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, चीनी में एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डेड सेल्स को खत्म कर देती है। नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन में नमी बनी रहेगी, तो आपके चेहरे पे जल्दी से फाइन लाइंस और रिंकल्स नहीं आएंगे और चेहरे की चमक देखते बनेगी। चीनी में मौजूद ग्लाइकोलिक एसिड एंटी एजिंग का खजाना है। ये आपकी स्किन से डेड सेल्स को हटा देता है और न्यू सेल्स को बनाने में बहुत ज्यादा गति दे देता है, स्पीड दे देता है, जिससे ऑब्वियसली आपका चेहरा बहुत यंग, बहुत ही फ्रेश और बहुत ही चमकदार नजर आता है। बस दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा एंटी एजिंग गुणों से भरपूर जबरदस्त पाउडर बनके हो गया है तैयार। इसको मैंने एक साफ बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसकी गुडनेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, जादुई इफेक्ट देने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ 1 चम्मच के आसपास मुल्तानी मिट्टी। देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारी स्किन तो ड्राई है, हम मुल्तानी मिट्टी कैसे लगाएं। भाई, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, लगा के देखिएगा, किसी तरह की कोई ड्राइनेस नहीं आएगी। यानी इस पैक का इस्तेमाल आप हर स्किन टाइप पे कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी सबसे पहले रंगत को गोरा करने के लिए रामबाण की तरह काम करती है। ये पोर्स को श्रिंक कर देती है, जिससे ऑब्वियसली आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट मिल जाता है और आप अपनी उम्र से छोटे दिखाई देने लगते हो। अगर चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने हैं, धूप में ज्यादा रहने की वजह से रंगत काली हो गई है, मुल्तानी मिट्टी भाई आपको इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने वाली है। दोस्तों, रेमेडी में जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाने वाला है, ये सोने पे सुहागा वाला काम करेगा, बिकॉज साइंस ने भी माना है कि ये नेचुरल बोटॉक्स का काम आपकी स्किन पे करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ले रही हूँ कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल। देखिए, मैंने यहाँ पे ग्लिसरीन भी दिखाई, इस वजह से अगर आपके पास कैस्टर ऑयल नहीं है और आपकी उम्र 40 से कम है, यानी आप 25 और 30 की उम्र में हो, 30-35 की एज में हो, तो आप कैस्टर ऑयल की जगह ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लिसरीन भी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देती है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी के इस्तेमाल के बाद जो स्किन पे ड्राइनेस आने वाली थी, अगर आप इसमें कैस्टर ऑयल या फिर ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर लोगे, स्किन पे किसी भी तरह की ड्राइनेस ना तो फील होगी और ना ही दिखाई देगी। अब रेमेडी में मैं एक ऐसा इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ जो कि सर्वगुण संपन्न है। जी हाँ, ऐसी स्किन की कौन सी प्रॉब्लम है जिसको ये क्योर नहीं कर सकता है।
है। चाहे आपके चेहरे पे झाइयाँ बनी हो, झुर्रियाँ बनी हो, स्किन की चमक खत्म हो गई हो, दाग धब्बे हो या फिर एक्टिव पिंपल्स और एक्ने हो, हर तरह की प्रॉब्लम को ये इकलौता इंग्रेडिएंट पूरी तरह से क्योर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये है फिटकरी पाउडर। लेकिन ये नॉर्मल फिटकरी पाउडर से बिल्कुल अलग है। ये किसी तरह की स्किन पे साइड इफेक्ट नहीं देता है और इसके फायदे कई गुना ज्यादा हैं। बिकॉज इसको मैंने एक स्पेशल तरीके से तैयार किया है, यानी फिटकरी का मैंने पहले शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन किया है, उसके बाद इस पाउडर को बनाया है। एलम का प्यूरिफिकेशन किया कैसे जाता है मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार जल्दी से बता देती हूँ, आप भी इसी तरह से इसका इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, फिटकरी का आपको एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसको खरल में डाल के अच्छी तरह से कूट लेना है। बस दरदरा सा कूटना है, पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है। देन इसको गर्म तवे या कढ़ाई पे डाल देना है। गैस की फ्लेम आपको लगातार मीडियम रखनी है। धीरे धीरे आप देखोगे फिटकरी जैसे मेल्ट होने लगेगी, यानी ये पानी की तरह बहने लगेगी और इसमें बबल से आने लगेंगे। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपकी फिटकरी खराब नहीं होगी। बबल्स बनने धीरे धीरे कम होने लगेंगे और वापस ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी और देखने में पहले से ज्यादा सफेद यानी वाइटन दिखाई देगी। बस उसी टाइम पे आपको गैस ऑफ कर देनी है और फिटकरी को एक बार ठंडा होने तक वेट करना है। ये ठंडी हो जाएगी, देन आप इसको निकाल के वापस खरल में डाल सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग जार में डाल के बढ़िया सा पाउडर तैयार कर लीजिएगा। इस बार इसका पाउडर बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। ये इजीली पाउडर फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। छानने के बाद आपको इसको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हवा और पानी नहीं लगती है, बस ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होगी। बस दोस्तों, इसी स्फटिका भस्म का जिक्र आपको आयुर्वेदा में कई बार कई जगह पे मिलता है और इसके फायदे अनंत बताए गए हैं। इसी में से 2 से 3 पिंच आपको हमारी रेमेडी में ऐड कर लेना है। आप खुद ही सोचिए, इसके इस्तेमाल के बाद हमारी रेमेडी की गुडनेस कितने गुना बढ़ जाती है और ये आपकी स्किन पे क्या जादू जगा सकती है। इन सबको मिक्स करने के लिए आप अपने हिसाब से यानी अपने स्किन के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरी स्किन नॉर्मल है, मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दही भी ले सकते हो। स्किन एक्सेसिव ऑयली है तो आप रोज वाटर भी ले सकते हो। इतना लीजिएगा कि हमारा थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनके तैयार हो जाए। मेरा पेस्ट कुछ ज्यादा ही रनी हो रहा था तो मैंने तकरीबन आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी इसमें और ऐड की थी। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, किसी तरह के लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। बस दोस्तों, हमारा ये जबरदस्त एंटी एजिंग स्किन वाइटनिंग फेस पैक बनके हो गया है तैयार। बेस्ट रिजल्ट के लिए इसका इस्तेमाल आपको शाम के बाद करना है। आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। अगर आपको दिन में धूप में नहीं निकलना पड़ता है तो आप दिन में भी इसको लगा सकते हो। बस इसको लगा के धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। पहले आपको अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। देन पैक की मोटी सी लेयर आपको अपने चेहरे और नेक पे दोनों जगह लगानी है। मेरा पैक थोड़ा सा कम पड़ गया था तो मैंने नेक पे नहीं लगाया था। ओके, फेस पैक अप्लाई करने के बाद इसको कम से कम 10 से 12 मिनट, यानी जब आपको लगे कि फेस पैक 50 to 60% तक सूख गया है, बस उसी टाइम पे आपको सादे पानी से फेस वॉश करना है। किसी भी फेस वॉश, बेसन या जो भी आप चेहरे पे लगाते हो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। पहले इस्तेमाल के बाद आप अपने चेहरे की चमक बढ़ती देखोगे, चेहरे की रंगत में सुधार आएगा। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो या फिर चेहरे पे झुर्रियां या फाइन लाइन हो, 1-2 इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। वीक में कम से कम 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। सनस्क्रीन लगाएं, अच्छी तरह से स्किन को हाइड्रेशन मिले, इसके लिए पानी खूब सारा पिएं और हाँ, स्किन को मॉइस्चराइज रखना मस्ट है, करना ही करना है। प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि कितने लोग इस रेमेडी को बना के लगाने वाले हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।